नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोरी। बिहार में बहार है, नौकरियों की बौछार है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार की नीतीश कुमार की उन बातों का जो हमेशा जिक्र करते हैं कि बिहार में रोजगार की कमी नहीं है। चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इनका हमेशा एक ही बात कहना होता है कि बिहार में बहार है और नौकरियों की बौछार है। कुछ यही हाल कल देखने को मिला 13 जनवरी 2024 को बिहार के पटना के गांधी मैदान में, जहां पर 96,823 शिक्षकों की नियुक्ति सीएम के द्वारा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई। आज इसी संबंध में आज हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, क्या वाकई में बिहार में नौकरियों की बौछार है, क्या बिहार में वाकई में बहार है। और यहाँ पर एक सवाल ये भी है जो विपक्ष का है, जिनका सीधा तौर पे कहना है कि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन बिहार के अलावा जो दूसरे स्टेट है, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य जो भी राज्य के लोग हैं, उनको भी बिहार में नौकरी दी जा रही है। तो इसके संबंध में भी जो विपक्ष के लोग हैं उस पे काफी ही नीतीश सरकार पे तंज कसे हुए हैं। आज ये जो इस कार्यक्रम में आज इन्हीं सब मुद्दों पे आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। तो हम स्वागत करते हैं, हमारे चैनल में इस वक्त मौजूद हैं सुरेश सिंह, जो कि एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार है। पब्लिक टाइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि नीतीश सरकार का ये दावा है कि बिहार में जो है रोजगार की कोई कमी नहीं है, जैसा कि उन्होंने करके दिखाया। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले 2 महीने 70 दिन के अंदर बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की 2.25 लाख नौकरियों की बहाली की गई है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये तो सराहनीय कार्य है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी को मैं अपने चैनल से हार्दिक बधाई देता हूं कि बिहार में नौकरियों का जो जाल बिछा रहे हैं वो अपने वादा के अनुरूप कहीं न कहीं प्रगति में है। ये वादा किए थे कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, जिसमें ये अभी अपने नीति के अनुसार, अपने कार्यक्रम के अनुसार बिहार ही नहीं अन्य देश के युवा को भी नौकरी प्रदान कर रहे हैं। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है बिहार के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि यह सराहनीय कदम है और मैं ये भी अपने बिहार सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जितना से जितना हो अपने बिहार के नौजवानों को नौकरी देने का कष्ट करें और नीति बनावे, और खासकर शिक्षा में जो परिवर्तन और विकास का जो रास्ता है, जो नीति है, एक कारगर हो। इसमें कहीं न कहीं विशेष और सुविधा और सुधार की आवश्यकता है। कल तक देखा जाता था सुरेश सिंह कि यहाँ पर बिहार में नौकरियां नहीं रहती थी। बिहार के जो लोग हैं अदर स्टेट में नौकरी करने के लिए जाते थे, लेकिन आज बिहार एक इकलौता राज्य ऐसा बना हुआ है जो दूसरे राज्य को सपोर्ट कर, दूसरे राज्य के लोगों को नौकरियां दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि नीतीश कुमार की सरकार जो है एक बहुत बड़ा काम की है, बहुत बड़ी सराहनीय काम की है, जो दूसरे राज्य के लोगों को भी नौकरी दे रही है। हालांकि जो विपक्ष लोग हैं जो इस पे काफी तंज कस रहे हैं, ये तो बहुत ही सराहनीय पहल है। कल तक हमारे बिहार के लोग को दूसरे जगह जाना पड़ता था, जो पढ़े लिखे थे वो बेरोजगार रहते थे, लेकिन आज जो नीतीश कुमार ने 70 दिनों के अंदर जो काम करके दिखाया है वो वाकई में काफी प्रशंसनीय मानी जाती है। बिल्कुल प्रशंसनीय है, सराहनीय है। 2 महीना 10 दिन में जो इनके नीति और नियम के अनुसार जो नौकरी दी गई है, सराहनीय कार्य है। और ये भी बहुत सराहनीय है कि अपने स्टेट का ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के भी युवाओं का इन्होंने नौकरी दिया है।
नीतीश सरकार के इस दूरदर्शी इरादों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश सरकार जो है अदर राज्य के लोगों को भी मौका दिए हुए है, तो इस दूरदर्शी नीति के बारे में आखिर उनके मुख्यमंत्री है, उनके अंदर जरूर कुछ बात को लेकर कुछ सियासत गेम होगा या कुछ प्लानिंग होगी, कुछ तो उद्देश्य होगा दूसरे राज्य को लोगों को अपने राज्य में मौका देने के लिए। इसके विषय में आपका क्या कहना है? संदीप जी, ये तो क्षेत्रीय दल है, बिहार में है, और ये भी माना जा सकता है कि अपने प्रचार प्रसार अपना पैर थोड़ा बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य में भी अपना प्रभाव जमाने के लिए ये नीति अपनाए हैं। और रही बात, आपने कहा है कि विपक्ष इनकी आलोचना करता है, तो विपक्ष का तो काम ही है आलोचना करना, और आलोचना नहीं होगा तो सजग नहीं होंगे। आलोचना होती है तो जागरूक होते हैं। बिहार के विकास और शिक्षा में अमूल परिवर्तन की ओर इनका जो पैर उठा, इनका जो कदम उठा है, इनका जो नीति बनी है, ये सराहनीय कार्य है। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा के चुनाव आने से पहले और नए साल के शुभकामना से भी हम बात करेंगे, लेकिन लोकसभा के चुनाव आने से पहले नीतीश सरकार जो है, ये जो सरकारी नौकरियों की जो बौछार लगा रहे हैं, इसका पिटारा खोल दिए हैं। आखिर इसके विषय में आखिर अब क्यों ये लोकसभा के चुनाव आने से पहले ही सारा प्रक्रिया क्यों हो रहा है? उसके पहले क्यों नहीं हुआ था? इसके विषय में आपको क्या कहना है? ये तो नीति है, कोई भी सरकार अपने नियम के अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सचेत करके, उसको जमा करके, इकट्ठा करके जब चुनाव का समय आता है तो ढिढोरा पीटता है, ताकि हम जो वादा किए हैं पब्लिक में वो पूरा हो और लोग हमारी ओर प्रभावित हो, हमें अपना वोट दें, अपना मत दें। ये बात सही है। और कहीं दूसरे दल के भी लोग दूसरा ही नीति से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये भी तो सही है। तो सब लोग अपने अपने नीति के अनुसार अपना कार्यक्रम करते हैं, ये बात सही है कि अभी ये हाल ही में देखा गया है, खंड चाहेंगे, हाल ही में भी देखा गया है कि एक और सरकार की, बिहार सरकार की एक योजना जो कि पहली बार बिहार में देखने को मिला है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। कहते थे कि बेटा कल तक खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज है कि अगर आप खेल कूद कर रहे, खेल विभाग में भी काफी रूप से हमारे जो बिहार के सरकार है, नीतीश सरकार और तेजस्वी यादव इस पे कड़ी रूप से इस पे ध्यान दिए हुए, जो कि काफी सराहनीय माना जाएगा। तो उनका जो एक योजना है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, और इसके तहत अभी हाल ही में बहुत से लोगों को नौकरियां भी दिया गया है, कुछ को प्रशासनिक विभाग में भी नौकरी दिया गया है। तो ये जो नीति है, ये लोकसभा चुनाव से पहले ये सारे कुछ जो है फॉर्मूला को देखा जा रहा है, ये जो रणनीतियां देखी जा रही है, बिहार में एक से एक योजनाएं जो है कार्यान्वित धरातल पे हो रहा है। तो ये सब क्या है, जरा इसके विषय में और नीतीश सरकार की योजनाओं के विषय में थोड़ा सा हमें प्रकाश डाली दर्शकों को। ये तो सही है कि हर एक पार्टी अपने फायदे के लिए कोई न कोई नियम बनाती है, और सरकार जो है तो आम लोगों के फायदे के लिए अपना नियम बनाती है और उसको कार्य रूप में लाने के लिए ऐन मौका पर करती है, ताकि हमें कुछ फायदा हो, जनता हमें अपने चाहें। और इधर हालांकि अभी जो नीतीश जी ने कहा है कि खेल के संबंधी भी, खेल में जो उत्तीर्ण होंगे उनको भी नौकरी देंगे, तो पूर्व की सरकार में भी इस तरह का काम हुआ है, और ये तो खेल विभाग ही अलग बना दिए हैं। ये सराहनीय कार्य है, और खेल के मैदान में, खेल विभाग में, खेल के श्रेणी में जो उत्तीर्ण होगा उसे नौकरी देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये भी सराहनीय कार्य है। तो इस बात को आप काफी मतलब सही मानते हैं, नीतीश सरकार के द्वारा ये जो काम हो रहा है कि मेडल और नौकरी पाओ, जो भी ये काम है, तो ये क्या काफी मतलब सराहनीय है? इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही कार्य करे, सराहनीय। ये भी नहीं, विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, वो चाहे इंटर हो, बीए हो, एमए हो, उसमें भी जो फर्स्ट सेकेंड छात्रा या आप पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं इस बात का? हाँ, ये पॉइंट पर तो मैं समर्थन करता हूँ। नीतीश सरकार का जो अभी काम हो रहा है ना, अभी जो भी योजना लागू किया जा रहा है, नौकरियां का बौछार किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से पूर्ण रूप से नीतीश सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं? बिल्कुल, जो समर्थन करने वाली है विषय। क्योंकि सच्चाई भी तो यही है, धरातल पर भी तो यही देखा जा रहा है कि हर फील्ड में नौकरियां दी जा रही है कि नहीं? है, ये सराहनीय काम है।
ये मैं सराहनीय इसे समर्थन करता हूँ। अभी हाल ही में कल के दिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज का जो दिन है वो काफी ऐतिहासिक दिन है और बिहार जो है एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है नौकरी को मामला में। तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? रखते हैं। यहाँ पटना के गांधी मैदान में ही नहीं, बल्कि अपने जिला कार्यालय में